पॉडकास्ट क्लासेस। गाइज हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 नोइंग अवर नंबर कंप्लीट कर रहे थे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर चुकी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उन वीडियोस की। अब हमें एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करना है, लेकिन उससे पहले हमें उस एक्सरसाइज के कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने होंगे। ये बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तो आप पर पूरी एक्सरसाइज बहुत आसानी से बन जाएगी। वो कंसेप्ट है राउंडिंग ऑफ एंड जनरल रूल। राउंडिंग ऑफ हम पढ़ते आ रहे हैं, बेसिकली राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000। इस तरीके से राउंडिंग ऑफ वाला कंसेप्ट तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, बट हमने जनरल रूल नहीं पढ़ा है। देखिए राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर होता है, यहाँ पे हम कोई भी एक नंबर का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, आप शॉप पर गए, मान लीजिए आप दुकान पर गए और दुकानदार ने बोला कि 21 रुपीज़ हो गए हैं, ठीक है। तो आपने बोला यार 21 हो गए हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको 20 रुपीज़ दे देता हूँ, ठीक है, 1 रुपये कभी और ले लेना। तो इस तरीके से हम राउंडिंग ऑफ करते हैं अपनी जनरल लाइफ में। इसी तरीके से बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को भी हम लगभग, एक तरीके से राउंडिंग ऑफ को हम लगभग बोल सकते हैं, ये टर्म यूज़ कर सकते हैं ना। तो एक जैसे मैंने 105 रुपीज़ का कुछ मार्केट से सामान परचेज़ किया, है ना। तो अब मैंने बोला उनसे कि भैया एक काम करो, 100 रुपीज़ ले लीजिए आप, 5 रुपीज़ ऐसे वो भी छोड़ देते हैं दुकानदार कभी कभार, ऐसा हमेशा तो नहीं होता है, बट ऐसा होता है कि 105 का लगभग 100 रुपये हम बोल देते हैं। तो बेसिकली ये मतलब होता है राउंडिंग ऑफ का। अब राउंडिंग ऑफ जो होती है, एक होती है राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, ठीक है। पहले हम ये समझते हैं। देखिए कोई भी नंबर ले लीजिए, इसके हम बेसिक रूल्स पढ़ेंगे एक दो, वो अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तो बहुत आसानी से आप पे किसी भी नंबर की राउंडिंग ऑफ वैल्यूज़ निकालते बन जाएगी। अब देखिए नियरेस्ट टेंस हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस वीडियोस में एक्चुअली, 1, 10, 100, 1000 ऐसे। तो अगर कोई भी नंबर लिखा है, जैसे मान लीजिए आप मैंने लिख दिया, यही लेते हैं 29 नंबर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब हमें ये देखना पड़ता है 29 किस किस नंबर के बीच में आ रहा है। मींस 29 किसके बीच में आएगा, एक तो 20 के और एक 30 के, है ना। अब मुझे ये बताइए कि 29 किसके ज़्यादा पास है, 30 के या 29। देखिए 29 जो नंबर है वो 20 और 30 के बीच में ही आएगा ना, इसलिए हमें ये ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। अब 29 हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि किसके ज़्यादा पास में है, तो हम इससे कंपैरिजन करते हैं। देखो जैसे 20 से 29 तक जाने में हमें कितने स्टेप्स जाना पड़ेंगे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 9 स्टेप, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में मुझे 9 स्टेप्स लगेंगे, और यहाँ से 29 से 30 तक जाने मुझे कितने स्टेप्स लगेंगे, सिर्फ एक, क्योंकि 29 के जस्ट बाद आ जाता है हमारा 30, तो यहाँ पे +1 और यहाँ पे +9। तो कौन ज़्यादा पास है, ऑब्वियसली 30 ज़्यादा पास है। तो 29 का राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस क्या हो जाएगा, मेरा 30 हो जाएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 29 राउंड ऑफ टू कितना 30, इस तरह से। अब कोई अगर 29 की जगह बड़ी वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखा 224, ठीक है। अब मुझे इसका राउंडिंग ऑफ करना है 224 का, क्या राउंडिंग ऑफ करना है, नियरेस्ट टेंस करना है, ठीक है। अब नियरेस्ट टेंस करना है तो हमें वंस टेंस, ठीक है। अब टेंस मतलब क्या आ रहा है, टेंस पे 24 आ रहा है, क्योंकि हमें राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस करना है ना, इसलिए हमें टेंस प्लेस तक लेना पड़ेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, ये 24 को अलग से लिख लेता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो 24 भी मेरा किस किस वैल्यूज़ के बीच में आता है, एक 20 के और एक 30 के, है ना। इतना तो आपको पता होगा, 24 जो है वो 20 और 30 के बीच में ही आएगा ना। और मैंने 24 क्यों लिया, क्योंकि मुझे नियरेस्ट टेंस का राउंडिंग ऑफ करना है। अब मैं फिर से देखूँगा कि 20 ज़्यादा पास में है 24 के या फिर 30 ज़्यादा पास है 24 के। तो देखो
एक तो ये तरीका है कि आप काउंट कर लीजिए स्टेप, जैसे 21, 22, 23 है ना, और 24, 4 स्टेप्स हमें यहाँ पर बढ़ने पड़ रहे हैं। अब अगर कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है तो आपके पास एक तरीका और होता है ये निकालने का। आप देखो सिंपली क्या करो, 24 से 20 माइनस कर दो। तो अगर मैं 24 में से माइनस कर दूंगा 20 को, तो सिंपली मेरा क्या आ जाएगा, 4 में से 0 गया 4 और 2 में से 2 गया 0, तो 4। क्लियर है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी हम करेंगे। ठीक है, जैसे ये बड़ी वैल्यू है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 30 माइनस 24। तो मैं लेता हूँ 30 माइनस 24। अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये 10 में से 4 गया 6 और ये 2 में से 2 गया 0, तो ये 6 आ गया मेरा। तो यहाँ पे मेरे को 6 स्टेप्स लगेंगे। ये बड़ी वैल्यूज़ के लिए बता रहा हूँ, आप सिंपली काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ी वैल्यूज़ आएगी तब आपको इस तरीके से माइनस करके चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो किसके ज़्यादा पास में है, 24, 20 के पास में है। तो इस देखो अब मुझे 24 की जगह फिर क्या लिख देना पड़ेगा, 20। तो इस पूरी वैल्यू का राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, 224 राउंड ऑफ टू कितना हो जाएगा उसका। देखो ये 2 तो मेरा इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो लेकिन मैं इसको लिख दूंगा ऐसे का ऐसा। ठीक है, और 24 का मैंने किया तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा उसकी जगह, 20 लिखना पड़ेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस करते हैं। अच्छा एक बात और आप याद रखना, जैसे कोई वैल्यू आ जाए, जैसे मैंने लिखा 15। ठीक है, अब 15 किस किस के बीच में आता है, 10 के और 20 के। आता है या नहीं आता है, बिल्कुल आता है। अब हम फिर से कंपैरिजन करेंगे। अब अगर आप 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, या फिर आप डायरेक्ट काउंट भी कर सकते हो, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ रहा है, +5 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। फिर 15 से 20 का भी +5 ही आएगा, क्योंकि जब मैं माइनस करूँगा तो दोनों में सेम गैप है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमेशा हम ज़्यादा वाले नंबर के पास जाते हैं, याद रखना। तो 15 राउंड ऑफ टू 20। क्लियर है। कभी भी सेम वैल्यू आ जाए, सेम गैप रहे, तो हमेशा ज़्यादा वाली वैल्यू के पास आप जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ हमारा राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। अब हम देखते हैं राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। अच्छा आप एक बात और याद रखना कि ये जो वैल्यू लिखी है ना, ये सब ये अपन को रफ वर्क में करना है। ठीक है, इतना आप रफ वर्क में करेंगे, अपन डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, जहाँ कहीं पे भी क्वेश्चन होगा। चलिए राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 देखते हैं। अब देखिए राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 हम कैसे करेंगे। जैसे मैंने कोई भी एक एग्जांपल लिया, 568 ये लिया मैंने एग्जांपल। ठीक है, अब मुझे राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 करना है, तो मैं काउंट करूँगा 1s 10s 100। ठीक है, तो 100 प्लेस पर मेरा 5 आ रहा है, तो मीन्स ये 5 का हमें चेक करना पड़ेगा, ये 568 किस किस वैल्यू के बीच में आता है। तो ये आता है मेरा 568, 500 और 600 के बीच में आता है या नहीं आता है। 568 मेरा 500 और 600 के बीच में आता है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये किसके ज़्यादा पास में है, 568 500 के या 600 के। तो अगेन हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, पहले हम इन दोनों को माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ माइनस 568 को 500 से, तो ये 8 का 8, 6 का 6 और ये 0 मीन्स यहाँ पे 68 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से मैं इसको माइनस करूँगा, तो 568 को मैं, देखो अब ये बड़ी वैल्यू है इसलिए मुझे इसको ऊपर लिखना पड़ेगा और ये नीचे। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूँगा इसको 600 माइनस 568। ठीक है, अब ये 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, ये हो जाएगा 9 मेरा, और ये हो जाएगा 5। 9 में से 6 जाएगा तो 3, और ये 5 में से 5 जाएगा तो 0, तो मेरा 32 आए यहाँ पर। तो अब मैं देख सकता हूँ कि ज़्यादा क्लोज छोटी वैल्यू कौन सी है, ये है। तो इसका मतलब 568 का राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा, 600। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आंसर में क्या लिख दूँगा, 568 राउंड ऑफ टू 600। क्लियर है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल 2। अब एग्जांपल 2 में हम लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 5 9 8 7 6 4। अब ये वैल्यू लिखी, लेकिन मुझे करना क्या है, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 ही राउंडिंग ऑफ करना है। ठीक है,
अब यहाँ से मैं चेक करूँगा वंस टेंस 100, तो 764 आ रहा है मेरा, ठीक है। तो मैं इसको अलग से लिख लूँगा 764। अब मैं चेक करूँगा ये किस किस नंबर के बीच में आ रहा है, तो ये आ रहा है 700 और 800 के बीच में, ठीक है। फिर अगेन मैं वही करूँगा, माइनस करूँगा, करो माइनस, तो इन दोनों को करो पहले माइनस, तो बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे। 764 में से मैं माइनस करूँगा 700 को, तो ये 4, 6 का 6 और 7 में से 7 गया तो 0, तो यहाँ पे तो 64 आ रहा है। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू ये है तो मैं इसको पहले लिखूँगा 800 माइनस 764, ठीक है। क्लियर होता जाए तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। चलो 10 में से 4 जाएगा, देखो ये 9 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3 और 7 में से 7 गया 0, 36, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा 36। अब 764 किसके क्लोज ज़्यादा है, इसके क्लोज ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर छोटी वैल्यू है। अब इस पूरी वैल्यू को हम लिखेंगे 598,764 राउंड ऑफ टू, देखो डबल एफ आएगा यहाँ पे और यहाँ पे भी, राउंड ऑफ टू कितना हो जाएगा, देखो 764 की जगह बस मुझे लिखना है 800, बाकी की वैल्यू वैसी की वैसी लिखेंगे हम 598,800, ठीक है। ये 764 की जगह बस मैंने क्या लिख दिया 800। तो इस तरीके से हम करते हैं राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। अब हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000 का। देखिए आपके सिलेबस में राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000 का बेसिकली कर सकते हैं हम। देखो तो मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा 2487, ठीक है। अब इसका मुझे राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000 करना है, या फिर मैं कोई और बड़ा नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने 785 लिख दिया। इसका मुझे राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000 करना है। अब मैं क्या करूँगा, 1000 का करना है इसलिए मैं पीछे से 1000 प्लेस तक जाऊँगा, 1 10 100 1000। अब 1000 प्लेस तक आ रहा है मेरा 7785, इसको मैं अलग से लिखूँगा। अब मुझे ये बताओ 7000 बोल रहे हैं ना हम, तो 7000 किस किस के बीच में आएगा, 7785, ऑब्वियसली 7000 और 8000 के बीच में आएगा। अगर आपको इन दोनों में कन्फ्यूज़न होती है तो आप देखो क्या किया करो कि पहली वैल्यू लिखा करो यहाँ पर, ठीक है, और बाकी की जितनी वैल्यू है वहाँ पे 0 लगा दिया करो, और इससे एक ज़्यादा 7 से एक ज़्यादा होता है 8, ठीक है, और बाकी जितनी वैल्यू है आगे उसने 0 लगा दिया करो। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, वही स्टेप। तो 7785 को मैं 7000 से माइनस कर देता हूँ, तो मुझे पता है 785 आएगा, यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक तो मेरा आ गया 785, यहाँ से यहाँ तक मुझे फिर से माइनस करना पड़ेगा। तो 8000 में से मैं करता हूँ माइनस 7785, ये हो जाएगा 10 मेरा, ये हो जाएगा 9, ये भी 9 और ये हो जाएगा 7, है ना। आई होप माइनस तो आप कर लेंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2 और 7 में से 7 गया 0, तो यहाँ आ रहा है 215, ठीक है। अब ज़्यादा छोटी वैल्यू कौन सी है, ये है, तो इसका मतलब इस वैल्यू का राउंडिंग ऑफ क्या होगा 8000। तो अब मैं ये पूरी वैल्यू लिखूँगा, तो 248778 है ना, राउंड ऑफ टू कितना हो जाएगा बताओ मुझे। इस वैल्यू की जगह तो हम बस क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, है ना, क्योंकि ये पास में है, और बाकी की वैल्यू हम वैसी की वैसी लिखेंगे। 248 तो मैं वैसी की वैसी लिखूँगा। अब इसका आंसर क्या आया था मेरा, ये आया था, तो मैं 8000 लिख दूँगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हुआ राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000। अब आपको जनरल रूल पढ़ना है, वो आपको बहुत ईजीली बन जाएगा। अब जनरल रूल के अकॉर्डिंग राउंडिंग ऑफ हम कैसे करते हैं, जैसे आपके पास कोई भी नंबर लिखा है, जैसे मान लीजिए 785 लिखा है, ठीक है। अब आपको इसको राउंडिंग ऑफ करना है जनरल रूल के अकॉर्डिंग, तो आप याद रखिएगा इसको हमें काउंट करना पड़ेगा 1 10 100, तो हमें 100 राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 करना पड़ेगा। अगर ऐसा नंबर लिखा होगा, कोई भी नंबर लिखा हो, तो आप क्या करो 1 10 100 आ रहा है तो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 करना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए कोई भी नंबर ऐसे लिखा है 24, तो हम काउंट करेंगे पीछे से 1 10,
ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस करना पड़ेगा मुझे। अगर ऐसे नंबर लिखा है कोई भी 15876, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं इसका राउंडिंग ऑफ करो जनरल रूल के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो हमें राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10,000 करना पड़ेगा। तो हमें सिंपली क्या करना पड़ता है, सबसे पहली प्लेस पर जाना पड़ता है, उसकी प्लेस वैल्यू पता करनी होती है और उसके हिसाब से हम उसका राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। जैसे हम एक आधा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब मैं लेता हूँ 596, ठीक है। अब मुझे इसका राउंडिंग ऑफ करना है ना, तो मुझे ये दिया है कि राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस करना है कि 1000 करना है कि 10,000 करना है, कैसे करना है। तो हम क्या करूँगा, 1, 10, 100, मैंने देखा 100 प्लेस पर है तो मुझे राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली चेक करूँगा कि 596 किस किस नंबर के बीच में आता है। तो देखो 5 मैं लिखूँगा यहाँ पे और 2 जीरो लगा दूँगा, तो 500, और 5 से एक बड़ा क्या होता है 6, और 2 जीरो लगा दिया। तो मुझे पता है 596 500 और 600 के बीच में आता है। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप, इसको माइनस कर दूँगा। जब मैं माइनस करूँगा तो 596 में से 500 जब मैं माइनस करूँगा तो मुझे पता है 96 आएगा। आप माइनस करके देख सकते हैं, और ये माइनस, ठीक है। तो 96, और यहाँ पर चेक करो 600 में से माइनस करो 596 को। तो जब मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, है ना, 4 आएगा। तो 10 में से 6 गया 4, और ये कुछ नहीं और ये भी कुछ नहीं, तो यहाँ पे 4 बचा। तो किसके क्लोज है ज़्यादा, 600 के। तो 596 राउंड ऑफ टू 600। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मैंने लिखा, हम वही जनरल रूल देख रहे हैं जिसमें हमने लिखा 1284, ठीक है। इसका जनरल रूल के अकॉर्डिंग हमें राउंडिंग ऑफ करना है। तो मैं ऐसे देखूंगा, देखो 1, 10, 100, 1000, तो मुझे पता चल गया कि मुझे नियरेस्ट 1000 के अकॉर्डिंग राउंडिंग ऑफ करना है इसका। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, देखूँगा 1, 10, 100, 1000, देखो 1284, ये किस किस के नंबर के बीच में आएगा मेरा। तो मैं 1 का तो 1 ही लिख दूंगा, आगे 1, 2, 3, 30 1000 के बीच में और 2000 के बीच में आएगा, ठीक है। अब मुझे चेक करना है किसके पास में, तो मैं इसको माइनस करूँगा इन दोनों को, आप करके देखना। तो 284 आएगा, और इसका हम कर लेते हैं 2000 में से माइनस करते हैं हम 1284, तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 होगा, ये 9 होगा और ये 1 होगा। 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 2 जाएगा 7, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं। तो 716 किसके ज़्यादा क्लोज है, 1000 के। तो 1284 राउंड ऑफ टू 1000, ठीक है। इस तरीके से मेरा ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, 100, 1000 और जनरल रूल। अब हम बहुत आसानी से एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सब समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके ये कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, और कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।